हेलो दोस्तों, मैं आदित्य शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बायोलॉजी विजार्ड पे। हमने जो कल पढ़ाया था इवेंट जितने भी थे रिप्रोडक्शन का, आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आज हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अपनी हेडिंग डालते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए लिखते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना और एक एक फिगर को समझना। अगर आपको एक एक पॉइंट एक एक फिगर समझ में आ गया तो कसम बता रहा हूं कभी भूलोगे नहीं। अब सर समझिएगा, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सबसे पहली जो इसकी पॉइंट है एकदम पीक वाली, आखिर ये पाया कहां जाता है, मेल में या फीमेल में? लेकिन अभी हम मेल पढ़ रहे हैं तो मेल की बात करेंगे, ना कि फीमेल की बात करेंगे। तो अब सुनिएगा, इसके लोकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लोकेशन। आखिर भाई साहब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम चिल्लाते हैं, ये कहां हमारे शरीर में होता? कहां? यहां होता है, यहां होता है, कहां होता है भाई? तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक पुरुष बना दिया। क्या बना दिया? एक पुरुष भाई को बना दिया। ठीक है, गड़बड़ बने तो गुस्साना नहीं। ठीक है, एक पुरुष मित्र को हमने बना दिया, ये इनका पैर हो गया। ठीक है, और इस वाले रीजन को हमने बोला पेल्विस रीजन। क्या बोला? पेल्विस रीजन। इस पोजीशन को, किस पोजीशन को? इस पोजीशन को हमने बोला पेल्विस पोजीशन या रीजन। तो हमने मतलब एब्डोमेन से बाहर, एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन ये पेट वाला पोर्शन, उससे नीचे की तरफ, किधर? पेट वाले पोर्शन से नीचे की तरफ अगर बात करें तो उसको हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। क्या बोलते हैं? पेल्विस रीजन। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए पेल्विस रीजन यही है जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। यह बात सर समझ में आ गई होगी आपको। सर एक चीज याद रखिएगा, इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है? तो हमने बोला इंक्लूड। क्या किया बेटा? इंक्लूड किया। इसमें कौन कौन होता है ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, जोड़े में जो कि हमारे एब्डोमेन से बाहर होता है। कहां होता है? एब्डोमेन से बाहर लटकता होता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टीज। पेयर में कैसा होता है? पेयर्ड कौन होता है? टेस्टीज होता है। कौन होता है? टेस्टीज होता है। अब समझना, टेस्टीज कितने होते हैं? 2, इसीलिए बोला है पेयर्ड। क्या बोला है? पेयर्ड। और इन टेस्टीज के साथ, तो के साथ को अंग्रेजी में बोलते हैं अलोंग विथ। क्या बोलते हैं? अलोंग विथ। इनके साथ साथ कौन होते हैं? एक एक पॉइंट लिखना। सबसे पहले लिखो टेस्टिस तो होता है, लेकिन इनके साथ साथ डक्ट, कुछ नलियां भी होती हैं। क्या होती हैं? नलियां। कुछ ग्लैंड भी होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जैसे पेनिस भी होता है। यह बात तो समझ में आ गई होगी सर। तो हमने बोला इनके साथ कौन कौन होता है, एक एक पॉइंट में लिखना। सबसे पहले लिखो एसेसरी या एसोसिएटेड, मतलब इनसे जुड़े कुछ नलियां होती हैं। नली ऐसे निकली होती है जिधर से स्पर्म जाता है, जिधर से आपके सीमेन जाते हैं, जिसको जाना होता है वो जाता है। एसेसरी डक्ट, ठीक है, प्लस ग्लैंड प्लस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्या लिख दिया? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। चलिए साहब, हमने बोला इसमें कौन कौन आते हैं? जोड़े में टेस्टीज होते हैं 2, इनके साथ साथ एसेसरी डक्ट, ग्लैंड और जेनाइटेलिया भी होता है। फिगर बनाएंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिगर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कट करके बनाते हैं, जैसे लिया जाए, काट दिया जाए, उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। सर अगर इस फिगर को बनाए, पहले ऐसे ध्यान से देखिएगा, एक हम ऐसे राउंडेड लेके चलते हैं। ठीक है सर, चलिए ठीक है, आ जाइए। ऐसे ओवरलैप करता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक नली जाती है, यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन रहता है।
जोड़ दो। और यहां से एक ग्लैंड निकला होता है। क्या निकला होता है? एक ग्लैंड निकला होता है। और ये नली आगे बढ़ती है। और सर ये नली आगे बढ़ती है, ध्यान से देखना, ऐसे करके आती है बाहर की तरफ। ठीक है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा ये। और इनके ऊपर एक लेयर होता है। क्या होता है? इनके ऊपर एक लेयर होता है इस तरीके का। एक इनके ऊपर लेयर होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक इनके ऊपर क्या होता है? लेयर होता है। चलिए सर, अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। ये जो डायग्राम है, ये वाली पाइप ये नीचे आती है, ये जुड़ जाती है टेस्टिस से। किससे जुड़ती है? टेस्टिस। और टेस्टिस जोड़े में होते हैं। ठीक, अब ये टेस्टिस जो है ये एक थैले पाउच में होती है। किस में होती है? पाउच में, जो इसको अच्छा टेम्परेचर देता है, जितने टेम्परेचर पे ये स्पर्म को बना सके। ठीक है, अब हमने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और सबको पता होना चाहिए यहां से एक नली आती है, ऐसे बाहर की तरफ निकलती है और किडनी से जाके जुड़ जाती है। किससे जुड़ती है? किडनी से जाती है, जुड़ जाती है। यहां से भी निकली, दो होते हैं यूरेटर्स जिसे बोलते हैं, ऐसे आया और किडनी से जाती है, जुड़ जाती है। इनकी बात छोड़ दो, इतनी बात समझ में। और यहां ग्लैंड होता है, जोड़े में होते हैं, कैसे होते हैं वो बाद की बात है, लेकिन अभी समझो। यहां एक ग्लैंड होता है ऐसे लगा हुआ, और एक ग्लैंड और होता है। वैसे मेल में कुल कितने ग्लैंड पाए जाते हैं? 3। कितने पाए जाते हैं? 3। एक और ग्लैंड होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अगर सर इनका नेमिंग करें तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके। पहले यूरिन वाले को हटा देते हैं। इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। जब ये फैलता है तो भाई साहब लगता है अब नहीं, अब निकल जाना, निकाल दो। तो बढ़ता तो यहीं से यूरिन पास होकर यूरेथ्रा से होते हुए बाहर। स्पर्म और यूरिन का निकलने का एक ही रास्ता होता है। ठीक है, अब एक एक जितने मोटे मोटे चीजें हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। अब समझना, 3 ग्लैंड आपको दिख रहा होगा। कितने ग्लैंड दिख रहे हैं? 3। और ये लिख लीजिए, इसको बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं? यूटेरस नहीं, यूरेटर्स, जो किडनी से जाके जुड़ता है। कितने ग्लैंड दिख रहे हैं आपको इसमें? 3। पहला है सेमाइनल वेसिकल्स, और दूसरा है प्रोस्टेट। कौन सा ग्लैंड है? दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा है प्रोस्टेट। कौन सा है? प्रोस्टेट कैंसर भी सुना होगा, हम बताएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो सबसे आखिरी वाला है इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल। 2 नाम है, कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल। तो इसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब समझिएगा साहब, इसमें ये जो पोजीशन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये पोजीशन, ये वाला, अगर इसमें से कुछ निकलेगा यहीं आएगा, इसमें से कुछ निकलेगा, ग्लैंड है तो कुछ ना कुछ होगा, यहीं आएगा। जहां चीजें निकलती हैं उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी, जहां इजैकुलेशन होता है, चीजें जहां, मान लो हमने बोला लार निकलता है ग्लैंड से, हमारे मुख में आता है, समझ रहे हो, और मुख में डक्ट से आता है, तो वही जो पोजीशन होता है उसी को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से, एक एक पोजीशन लिखी दिया। और ये वाला कहलाता है यूरेथ्रा। क्या कहलाता है? यूरेथ्रा कहलाता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी सर। अब हमने बोला इसमें ये जो होता है, ये पहला लेयर, कौन सा? पहला, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और पेनिस आगे की तरफ होता है, तो उसमें जो स्किन होगा लगा हुआ, ऊपर का लेयर चमड़े जैसा, थोड़ा सिल्की होता है,
तो उसको ये ग्रीन वाला, इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। फोर माने होता है जो आगे की तरफ हो, फोर हेड आगे की तरफ, फोर स्किन आगे की तरफ। समझ में आया कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं फोर, जैसे कॉकरोच में फोर विंग्स होता है, आगे वाला होता है, हाइंड विंग्स होता है, पीछे वाला होता है। फोर स्किन क्या हो गया बेटा? फोर स्किन हो गया। और ये जो यूरेथ्रा जहां से खुलता है बाहर की तरफ, इस पोजीशन को बोलते हैं छिद्र, जो होता है जहां से चीजें निकलती हैं, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस, जहां से चीजें बाहर निकलती हैं। अब सर आपका कुछ पॉइंट बचता है, जैसे ये हो गया, इसको बोलते हैं टेस्टीज। क्या बोलते हैं? टेस्टीज बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और सर हम अगर बोले इसमें ये वाला व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और ये कुछ नहीं होता है, ये होता है थैला, जिसके अंदर टेस्टीज पड़ा होता है। बेटा अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़े, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हमने बोला ये पूरा स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो, जैसे मान लो स्पर्म बन रहा है, इसमें एक कलर लेते हैं, स्पर्म बन रहा है, इसमें स्पर्म बन गया। स्पर्म बनेगा तो इधर से आएगा, इस नली को क्रॉस करेगा, ओवरलैप करने, यूरिनी ब्लैडर को जो ओवरलैप करती हैं वहां से निकलेगा स्पर्म, आगे आएगा, सेमाइनल वेसिकल से कुछ इसमें मिलेगा आके, जैसे ये स्पर्म है, स्पर्म यहां पहुंच चुका है, ठीक है। अब सेमाइनल वेसिकल से कुछ आएगा, इसमें आके मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब भैया स्पर्म को आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, स्पर्म को आगे, यहां आया स्पर्म। अब यहां स्पर्म में आपके कौन से ग्लैंड से, प्रोस्टेट से कुछ आएगा, मिलेगा, ठीक, मिल गया। अब ये स्पर्म भाई साहब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते यहां आ जाएंगे, तो आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी कुछ आएगा, इसमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा, क्या इसमें पाया जाता है, वो हम आगे बताएंगे। अब स्पर्म मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ेगा भाई साहब, ऐसे बढ़ते 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 पहुंचेगा यूरेथ्रा पे, यूरेथ्रा से बढ़ते 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 छिद्र बोले तो यूरेथ्रल मीटस से आ जाएगा बाहर। कौन आ गया, स्पर्म। और स्पर्म था कहां, यहां बना था। तो बात तो समझ में आ गई होगी, कहां बनता है, टेस्टीज में निकलता है, इन्हीं के रास्ते, तो कहलाता है आपका स्पर्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि ये जो टेस्टीज है, कौन है बेटा, टेस्टीज। आखिर इस टेस्टीज का मतलब क्या है, समझिएगा। टेस्टीज ध्यान से देखना सर, टेस्टीज की कुछ बातें हम करेंगे। पहली बात, टेस्टीज होता कहां है, हमारे एब्डोमेन, इस वाले पेट वाले पोजीशन पे तो नहीं होता है, मतलब हेड होता है, नेक होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमेन होता है, और एब्डोमेन दोनों पैरों के बीच में होता है आपका टेस्टीज। तो लिख दो आउटसाइड, कहां होता है बेटा, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी। मतलब ये हमारे शरीर के अंदर नहीं, जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक है, उस तरह नहीं होता है, ये शरीर से बाहर होता है, जैसे ये हाथ है ऐसे बाहर होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी कहां होता है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता, आउटसाइड माने बाहर होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सर बात ये है, मान लीजिए ये अपना कौन है, ये अपना टेस्टीज है, कौन है, टेस्टीज है, और ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है। अब हमने बोला ये स्किन ऊपर लगा रहता है, उसके ऊपर एक अंदर एक लेयर होता है, क्या होता है, लेयर होता है, समझिएगा। तो उस लेयर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो लिख दिया कहां होता है, विद इन दी पाउच। किसके अंदर होता है बेटा, पाउच के अंदर होता है। और सर उस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये पाउच है, उसी पाउच को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। सर उसी पाउच को क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये स्क्रोटम के अंदर होता है, कहां होता है, स्क्रोटम के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। अच्छा ये क्यों यहां होता है, ये भी जानना जरूरी है। असल बात ये स्क्रोटम, इसको जितना टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनाने के लिए उतना टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तो स्क्रोटम क्या करता है, मेंटेन द टेम्परेचर। किसको मेंटेन रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। कितना सर, टेम्परेचर कितना रखता है, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस से क्या रखता है, कम की ज्यादा, जल्दी बताओ, कम की ज्यादा, कम रखता है। किससे, आपके बॉडी टेम्परेचर से। किससे बेटा,
बॉडी के टेम्परेचर, किससे कम रखता है? बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? लिख दो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, किससे? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस कर दो 37 में से 2 या 3, एक अनुमानता है, मान लेंगे लगभग कितना टेम्परेचर देता है बेटा? 34 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर देता है? 34 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि मेंटेन रखता है टेम्परेचर कितना? 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस। किससे? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मतलब अगर 37 डिग्री है हमारे टेम्परेचर बॉडी, उतने में स्पर्म बनेगा नहीं भाई, सब खराब हो जाएगा। तो कितना कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से? 2 से लेके 2.5। माइनस कर दो, कितना टेम्परेचर चाहिए? 34 से लेके 35 डिग्री चाहिए। तो लिख दीजिए यहां, ये जो टेम्परेचर है कितना? 34 से 35। तो ये टेम्परेचर जो होता है, ध्यान सुनिएगा, ये नेसेसरी होता है, जरूरी। क्या होता है? ये जरूरी होता है। किसके लिए? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, किसके लिए जरूरी होता है? नेसेसरी फॉर, किसके लिए? लिखो, स्पर्मेटोजेनेसिस। किसके लिए बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब घबराना नहीं, सिस मतलब बनना। किसका बनना? स्पर्म का। तो इसका मतलब होता है स्पर्म का बनना। किसका बनना? स्पर्म का बनना ही कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मतलब तो समझ में आ गया, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, किसके अंदर होता है? पाउच। पाउच का नाम स्क्रोटम, जो कि टेम्परेचर मेंटेन रखता है। बॉडी टेम्परेचर से कितना कम रखता है? 2 से 3, लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस बना देता है। उतने पे अपना स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म बनता है। अगर 35 से ज्यादा हुआ तो स्पर्म नहीं बन पाएगा, खराब हो जाएगा। ये बात तो सर समझ में आ गई होगी। चलिए सर, अगर बात करें टेस्टीज के शेप की, मान लो टेस्टीज है, ठीक है, टेस्टीज के शेप की बात करें तो शेप पे ध्यान देना। ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल। कैसा होता है? अंडाकार होता है। अंडा देखा ना, अंडा, अंडे के जैसा संरचना होता है। लेंथ की बात करें, इसके लेंथ की बात करें तो सबको पता होगा। मान लो ये हमने बना दिया, ये इसका लेंथ है। क्या है? लेंथ। और लेंथ की बात करें तो लेंथ होता है इसका 4 से 5 सेंटीमीटर। क्या होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें, किसकी बात करें? चौड़ाई की बात करें, जिसको हम विड्थ बोलते हैं। तो यही बात कर लो विड्थ की। विड्थ मतलब बना दो भैया, ये हो गया। तो ये होता है इनका 2 से 3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और एक बात आपको बता दें कि मान लीजिए ये टेस्टीज है। क्या है बेटा? टेस्टीज है। इसके ऊपर, इसके नीचे पाउच होता है, सबको पता है। और ये भाई साहब टेस्टीज भी कवर्ड होता है। क्या होता है? टेस्टीज जो होता है वो कवर्ड होता है। टेस्टीज क्या होता है? कवर्ड होता है। तो लिख दो, टेस्टीज कवर्ड होता है। क्या होता है? कवर्ड। किससे कवर्ड होता है ये जानना जरूरी है। एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है? मेम्ब्रेन। एक घना फाइबर का बना हुआ, तो लिख दो डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन से। किससे बेटा? डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन से। और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? आपके एग्जाम में पूछा गया है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। उस मेम्ब्रेन को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये जिससे घिरा है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और अगला जो अपना बनेगा, अगला बोले तो मतलब इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज का जो स्ट्रक्चर काटेंगे अंदर क्या क्या है, वो अपना अगला लेक्चर होगा। सो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एनसीईआरटी की पूरी एकदम बैंड बजा देंगे। और एनसीईआरटी रंगना नहीं। जो लोग कहते हैं जो एनसीईआरटी नहीं रंगेगा, सिलेक्शन नहीं होगा, वो गलत बोलता है, बेवकूफ बनाता है। नोट्स बनाओ, कॉपी भरो। जिस दिन तुम्हारी अलमारी पूरी कॉपी से भर जाएगी ना, लिखो
कॉन्फिडेंस अलग लेवल का। एक ही किताब को रगड़े पड़े वो कहां से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? लो होगा। रब भरो, जितना रब भरोगे, जितना रब भरोगे उतना सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। ये मैं बोल रहा हूं ना, मिलना सिलेक्शन होने के बाद रब भरो और एनसीईआरटी रंगो, मिलना दोनों के बाद हमसे। थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।